हाय गाइस, मैं एसलम। आप लोग का स्वागत है एसलम मैथ्स अड्डा पर। जैसे मैं आज रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 16 आपको पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए, जो आज का क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है लड़का इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देता है, जिसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अब आपको अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखेंगे, और इस टॉपिक को आप बार बार देखेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बच्चों लोग से छूट जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर थल और जल का अनुपात आपके पास 2:3 कंप्लीट है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और जल का अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिया गया थल और जल का रेशियो दिया है। संपूर्ण पृथ्वी के थल और जल का रेशियो भैया 1:2 है। किसका? संपूर्ण पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी का थल और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात 2:3। उत्तरी अर्धगोलार्ध, उत्तरी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात 2:3 है। 2:3 है, यानी कहने का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 1:2 है। उसका आधा भाग उत्तरी में है, और उत्तरी में आधा भाग है जिसका थल और जल का अनुपात आपके पास कंप्लीट है। तो दक्षिणी में आपको बताना थल और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, संपूर्ण का आधा, संपूर्ण का आधा। तो भैया देखिए, रेशियो में अगर समान संख्या से गुना कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर 10, इसको मैं 20 ले लिया, इसमें 10 से गुना किया, इसमें भी 10 से गुना किया, ये टोटल देखिए तो कितना बन जाएगा 30। टोटल कितना बन जाएगा 30। और ये कह संपूर्ण का आधा कितना भैया, आधा आधा आधा, मैंने 30 का आधा 15। तो आप इसको देखिए कि संपूर्ण का जब ये आधा है तो इसको थोड़ा ऐड करके देखिए तो कितना पूरा 5। क्या पूरा 5? लेकिन भैया ये 30 का आधा 15 दिखा, ये होना चाहिए 15। तो आप इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 15। तो यहां पर 3 से गुना, तो यहां पर भी 3 से गुना, और यहां पर भी 3 से गुना। तो मेरे प्यारे भाई देखेंगे कि पूरे पृथ्वी का थल 10। अब पूरे पृथ्वी के थल में से भैया 6 हटाएंगे उत्तरी थल, उत्तरी थल, तो दक्षिणी थल बचेगा 4। पूरे पृथ्वी का जल 20, पूरे पृथ्वी का जल 20, और उत्तरी का जल हटाएंगे 3 3 9। तो 20 में से भैया 9 हटा देंगे, उत्तरी का थल हटा देंगे, सॉरी उत्तरी का जल हटा देंगे, तो दक्षिणी का जल बचेगा कितना, 4। आपको आशा है कि समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। आप यहां पर देखिए फिर से, संपूर्ण पृथ्वी को थल और जल का अनुपात 1:2 दे रहा था, क्वेश्चन 2 दे रहा है, और उसका उत्तरी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में पूछा रहा है कि थल और जल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण का 1:2 था, इसका आधा भाग देखना था, तो मैंने इसमें 10 से गुना कर दिया, इसमें भी 10 से गुना कर दिया, क्योंकि रेशियो में सेम संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया 10 थल 20 जल, पूरा पृथ्वी 30, और इसका आधा 15 होगा। कौन से भाग में? उत्तरी अर्धगोलार्ध में। तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ रहा, लेकिन ये आना चाहिए 15। तो भैया 5 को 15 बना दीजिए, कितना से गुना? 3 से गुना। तो इसमें भी 3 से, और यहाँ पर भी 3। पूरे पृथ्वी का थल मेरे प्यारे 10 है, जिसमें से उत्तरी थल भैया घटा देंगे 6, तो बचेगा दक्षिणी थल कितना, 4। पूरे पृथ्वी का जल 20 है, और उसमें से भैया उत्तरी का जल हटा देंगे 9, तो भैया दक्षिणी का बचेगा 11। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन देखा था, उसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे। जैसे देखते हैं कि भारत में थल और जल का अनुपात 5:4 है, और राकेश ने 50% क्षेत्रफल घेर लिया। 50% कहने का मतलब कि भारत का आधा भाग घेर लिया, और जो आधा भाग घेर लिया जिसमें थल और जल का अनुपात 3:2 प्राप्त हुआ, थल और जल का अनुपात 3:2 प्राप्त हुआ, तो बचे हुए भाग में थल और जल का अनुपात क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे भैया कि भारत में थल और जल का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए थल और जल का जो अनुपात दिया गया भारत में 5 कितना है, 4। ये भारत का बता है। अब मोहित ने इसका आधा यानी 50% क्षेत्रफल घेर लिया, और जो मोहित ने कब्जे में लिया उसमें थल और जल का अनुपात 3:2 प्राप्त।
मोहित ने जो अपने कब्जा में लिया 50%, उसमें थल और जल का अनुपात 3:2 प्राप्त। तो भैया आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बेटर होगा कि आप थोड़ा सा देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे ना, उसका आधा करेंगे ना, तो भाई 4.5 आएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 बन के। तो भाई भारत के थल और जल टोटल देखेंगे मिलाकर भैया 90 पुगेगा। कितना पुगेगा? 90। और इसका 50%, इसका 50%, 50% का मतलब हो गया इसका आधा। 50% का मतलब आधा, आधा माने कितना? 45। ये किसने घेर लिया? मोहित ने। तो मोहित ने जो घेरा उसका टोटल वैल्यू कितना दिख रहा? 5। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितना दिखा रहा है? 90 का आधा 45। तो भैया 5 में कितना से गुना 45? तो 5 में 9 से गुना, तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 9 से गुना और यहाँ पर भी 9 से गुना। अब देखिएगा बचा हुआ भाग में, बचा भाग में आपसे पूछा जा रहा है थल और जल का अनुपात क्या होगा। तो पूरे भारत का थल कितना है? 50। मोहित ने घेर कितना लिया? 3 9 27। तो 50 में से 27 तो भाग घेर लिया थल का, तो बचा कितना आपके पास? 23 है कि नहीं। अब पूरे भारत का जल कितना भैया? 40। मोहित ने घेर कितना लिया? 9 दूनी 18। तो 40 में से 18 घटा देंगे 22, यानी बचे हुए भाग में थल और जल का अनुपात 23:22। जो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी। बचे हुए भाग में थल और जल का अनुपात 23:22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा दिखेगा, आपको लगेगा बहुत समय लग जाएगा इस क्वेश्चन को डील करने में। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत शॉर्ट तरीका में बताने वाला हूँ, इजी तरीका में बताने वाला हूँ, जिससे आप वो बहुत फास्ट आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या तथा फेल की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और विद्यार्थी शामिल हो जाए तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो पास और फेल का अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बताया। तो क्वेश्चन ने दे दिया कि मेरे प्यारे भाई कि पास और फेल विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 25:4 था। पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात 25:4 था। आगे क्या बात हुआ? जिससे 5 विद्यार्थी और शामिल हो गया और फेल विद्यार्थियों की संख्या में 2 की कमी हो गई, तो वह अनुपात बदलकर अब पास फेल का अनुपात हो गया 22:3। 22:3 है कि नहीं। तो पूछा जा रहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी। तो सबसे पहले आप पॉइंट पकड़िए, यहां पर 5 और विद्यार्थी शामिल हो जाए, 5 और विद्यार्थी शामिल हो जाए, मतलब टोटल स्टूडेंट में 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाए टोटल स्टूडेंट में। फेल होने वालों की संख्या में कितने की कम हो जाए भैया? 2 कम हो जाए। तो फेल होने वालों की संख्या में कितना कम हो जाए? 2 कम हो जाए। बस इस पॉइंट से आप रिलेशन बना लेंगे। तो 5 विद्यार्थी और शामिल होगा टोटल में और फेल की संख्या में 2 विद्यार्थी कम हो जाए, बस यही रिलेशन आपको बताना है। तो यहां पर क्या है? टोटल और क्या है? फेल। तो आप इधर लिख दीजिए मेरे प्यारे टोटल स्टूडेंट और यहां पर लिख दीजिए फेल। तो टोटल अगर 25 पास है 4 फेल है तो टोटल 29 और फेल 4 लिख दीजिए। टोटल तो भाई 22 पास से 3 फेल है तो टोटल 25 फेल लिख दीजिए 3। और यहां पर देखिए भैया टोटल में कितना भैया बढ़ाया गया? तो टोटल भैया विद्यार्थी में 5 बढ़ाया गया और फेल में कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 आ जाएगा। और 4 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो 100 में से 87 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 13। कितना डिफरेंस हो जाएगा? 13। अब उसके बाद आप क्या करेंगे भैया कि अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15 प्लस में आएगा। 25 से -2 में गुना होगा तो -50। तो -50 प्लस 15 का अंतर। तो जब भी एक निगेटिव संख्या दिखाया जाए और एक पॉजिटिव संख्या दिखाया जाए, उसका अंतर बोला जाए, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। जैसे कि आप यहां पर खड़े हैं और यहां से आप 10 किलोमीटर आगे बढ़ गए और आपका दोस्त यहां से 5 किलोमीटर पीछे चला गया।
इनके बीच का फैसला पूछा जाए तो भैया ये यहाँ से 10 किलोमीटर आगे और इसका दोस्त यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे, तो बीच का फैसला बोल दीजिएगा, दोनों के बीच का फैसला 15 किलोमीटर का। तो जब भी एक निगेटिव आए और एक पॉजिटिव आए, उसके बीच का अंतर पूछा जाए, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। जब भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो दोनों को ऐड करके ही अंतर बोलेंगे। कितना? 65। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 13 यूनिट इक्वल टू 65। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 13 पचे 65। 1 यूनिट का मान 13 पचे 65। आपसे कुल विद्यार्थी की संख्या पूछी जा रही है, तो भैया टोटल विद्यार्थी का रेशियो यहाँ पर देखिए 29, और 29 1 का मान कितना है? 5। तो 29 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 145। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी? 145। पर परीक्षा में बैठने वाले की संख्या कितनी थी? तो आपसे पूछा गया 145। आप बोल सकते हैं करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन देखते हैं और नए जोश नए जुनून के अनुसार हम लोग देखेंगे। भैया आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, आपको मैं इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा ताकि आप कभी देखे नहीं होंगे, और देखेंगे भी तो बहुत अच्छी तरीका से देखेंगे, शॉर्ट तरीका से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल की 4 गुनी, फेल की 4 गुनी। एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल की 4 गुनी है। अगर फेल की संख्या कंप्लीट हो तो पास की संख्या हम बता सकते हैं। फेल अगर 5 विद्यार्थी तो वही पास 20, फेल का 4 गुनी। अगर फेल 15 स्टूडेंट तो उसका 4 गुना 60 है कि नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल की कै गुनी है? 4 गुनी है। यदि कुल विद्यार्थी में 35 विद्यार्थी कम हो जाता, यहाँ क्वेश्चन बोला यदि विद्यार्थियों की संख्या पहले से कितनी कम हो जाती? 35 कम हो जाती, और फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा हो जाती, तो अब पास और फेल का अनुपात कितना हो जाता? 2:1 होता। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी आपको ये बता। तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। यदि विद्यार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, तो पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:1 होता। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो आप यहां ध्यान दें, पास विद्यार्थी की जो संख्या है ना भैया, फेल विद्यार्थी की संख्या से 4 गुनी है। 4 गुनी है, फेल की 4 गुनी है। तो अगर फेल विद्यार्थी का संख्या मान लिएगा 1, तो 1 का 4 गुना 4, इसको रेशियो पास फेल का रेशियो। पहले से विद्यार्थियों की संख्या कितनी कम? 35 कम, और फेल होने वाले की संख्या कितनी ज्यादा? तो 9 ज्यादा। तो अब पास और फेल का अनुपात 2:1। तो आप यहां पर पॉइंट पकड़िए, यदि विद्यार्थियों की संख्या पहले से 35 कम, यानी जो टोटल स्टूडेंट होंगे उसमें 35 कम, जो टोटल स्टूडेंट होंगे उसमें 35 कम, और फेल 9 ज्यादा, तो फेल में 9 बढ़ जाते हैं। ये बात बोल रहा है। कुल में 35 कम और फेल में कितना ज्यादा? 9। तो बस इसी का रिलेशन सेट कर दीजिए। टोटल स्टूडेंट तो टोटल आप यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 पास 1 फेल, टोटल 5। टोटल कितना है? 5। अब यह फेल में भैया, तो यहां फेल का मैटर लिख देते। तो भैया आप देखते हैं फेल का कितना? तो 1। फिर आप इस स्थिति में देखेंगे कि पास 2 और फेल 1, तो टोटल कितना? 3 और फेल का 1। बस यही रिलेशन तो सेट करना था। बस टोटल में कितना कम? 35 कम, एक टोटल का रिलेशन। फेल में कितना ज्यादा? 9 ज्यादा, एक फेल का रिलेशन। तो टोटल 4 पास 1 फेल, तो टोटल 5 और फेल का 1। टोटल 2 पास 1 फेल, तो टोटल 3 और 1 फेल। उसके बाद आप यहां देखिएगा, कुल विद्यार्थी में कितने कम? 35 कम, तो टोटल के नीचे 35 कम लिखा। फेल में कितना ज्यादा? तो फेल के नीचे 9 बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। भैया इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो 5 कम 5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई तो 5 कम 5, 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3 कम 3। तो भैया 5 और 3 का जो डिफरेंस होगा, 5 और 3 का जो अंतर होगा वो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा? 2 यूनिट आएगा।
उसके बाद आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -35 में आप गुना करेंगे 1 से तो -35 आ जाएगा, 9 3 से गुना करेंगे 9 में तो ये 27 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू, उसका अंतर देखना तो जोड़ दीजिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर पिछले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं कि अगर आपका घर यहां पर है और आप यहां से 20 किलोमीटर आगे चल गए और आपका दोस्त यहां से 10 किलोमीटर पीछे चला गया, तो आप तो भैया 20 किलोमीटर आगे और यहां से आपका दोस्त 10 किलोमीटर पीछे। तो अगर पूछा जाए कि आप और दोस्त के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 10 ये दूरी और 20 ये दूरी, टोटल 30। तो जब भी निगेटिव और एक पॉजिटिव दिखा जाए, उसका डिफरेंस पूछा जाए, उसका अंतर पूछा जाए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही अंतर हो जाएगा। तो देखिएगा -35 -35 प्लस 27 का योगफल कीजिए तो 62, कितना प्राप्त हो 62। तो यहां पर अंतर कितना है, 2 यूनिट का मान 62। तो 2 यूनिट का मान 62, तो 2 से भाग कीजिए 62 में, तो 1 यूनिट का मान 31, 1 यूनिट का मान 31, 1 यूनिट का मान 31 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो कुल विद्यार्थी की संख्या देखिए 5 यूनिट, कितना यूनिट 5, और 1 यूनिट का मान कितना भैया 31। तो 5 में 31 से आप गुना कर दीजिए तो 31 बचे 155, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 155, जो हमारा करेक्ट आंसर भैया ए है। आप यह बात पर ध्यान देंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बात आपको बोला कि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं कंसेप्ट और टेक्निक देने वाला हूं। आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कृपया करके चैनल को ये सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मैं कंटेंट देने वाला हूँ, बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ, शॉर्ट, पूरा इजी और फास्ट मेथड उपयोग करके। और जब आप उस मेथड का उपयोग करेंगे तो एग्जाम में काफी आपका वक्त कम लगेगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। जैसे आपसे बोला जाता था कि हीरा है और हीरा 3 भागों में टूट गया है ना भाऊ, उसका रेट जो मूल्य होगा भार के वर्ग के समानुपाती होगा। मैं इससे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।